मैंने उस पुरोचन को आज रात्रि ही उस लाक्षागृह में अग्नि लगाने का संदेश भिजवा दिया है। अब देखिएगा मामाश्री कैसे होता है पांडवों का संपूर्ण विनाश और हमारा पूर्ण विकास। भांजी, ये तुमने क्या किया? कम से कम एक बार अपने मामा श्री से पूछ तो लिया होता। हमें उस दूध को तुरंत वापस बुलाना होगा। प्रेरी! मामा श्री, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों बुला रहे हैं उस दूध को वापस? मर जाने दीजिए उन पांडवों को। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर बाद में दूंगा, पहले मुझे उस दूध को बुलाने दो। प्रेरी! जो अभी अभी कक्ष से गए हैं उन्हें रोको, कहो हमने बुलाया है, फौरन। क्यों मामाश्री, क्यों? आपने योजना बनाई थी ना कि हम लाक्षागृह बनवाएंगे और उसी लाक्षागृह में उन पांडवों को जलाकर राख कर देंगे। तो अब क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक आपके हृदय में उन पांडवों के लिए स्नेह उत्पन्न हो गया है? हा? बस भांजे, बस। जिस दिन हथेली पर आम उगने लगेंगे उस दिन समझना तुम्हारे मामा श्री के हृदय में उन पांडवों के लिए स्नेह जागेगा। यही बात के समाप्त होने की। जैसे आधी रात को सूर्य नहीं उगता, जैसे पतझड़ में वन में मोर नहीं नाचता, उसी प्रकार हर बात का एक समय होता है, सही समय। वैसे ही पांडवों की मृत्यु का सही समय आएगा, अवश्य आएगा। यदि आज हम उन्हें मृत्यु दंड दे देते हैं, सारा संसार हम पे संदेह करेगा। प्रजा हमसे घृणा करेगी। किंतु भांजिए, यही यदि एक सप्ताह के बाद शिव समारोह के समय उनके यहाँ अग्नि लगती है तो लोगों का ध्यान इस बात पर जाएगा ही नहीं कि ये दुर्घटनाएं थी या हत्याएं थी। हाय हाय भांजे, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि आज हम यहाँ पांडवों की स्वर्गवासी होने की तिथि निकाल रहे हैं। पांडवों के स्वर्गवासी होने की शुभ तिथि निकाल रहे हैं। स्वामी, ऐसी मीठी मीठी सी हंसी क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे जाने कितने रहस्य अपने भीतर छुपाए हो ये हंसी। सत्यभामा, मैं तो दुर्योधन और शकुनी की अज्ञानता पर हंस रहा। वो अपनी अस्थाई शक्ति के अहंकार में इस तरह से डूबे कि वो भूल ही गए हैं कि परमात्मा नाम की भी एक सर्वोपरि शक्ति है। दोनों जीवन मृत्यु के निर्णय ले रहे हैं, औरों की मृत्यु का समय निश्चित कर रहे हैं, किंतु उनके अपने ही जीवन में अगले क्षण क्या होने वाला है उन्हें इसका अनुमान भी नहीं। हे देवी, ममत्व सर्वभूतान, अर्थात मैं ही हूं वो जो हर प्राणी में वास करता हूं। मैं ही हूं वो जो समय, जीवन मृत्यु, कर्म
और भाग्य का निर्धारक हो। किंतु कुछ लोग अपनी अज्ञानता और अहंकार में सब भूल जाते हैं। ऊंचे ऊंचे स्वर में नई योजनाएं बनाने लगते हैं, जबकि उनके लिए योजनाएं मैं उनके भाग्य के रूप में बना ही चुका हूं। आज के लिए इतना बहुत है। अब हम विश्राम करना चाहेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। भ्राताश्री, हमने निकट ही नदी के किनारे पर एक सुरक्षित और उत्तम स्थान ढूंढ लिया। यहाँ लक्ष्यग्रह से सुरंग खोदते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेंगे और नदी के उस किनारे हमें पहुंचना होगा। ठीक है, तो हमें आज रात्रि से ही कार्य आरंभ करना होगा। भ्राताश्री, इसमें एक दुविधा है। क्या भी? हमारे पास ना तो सुरंग की खुदाई के लिए उपयुक्त उपकरण है और ना ही अनुभव। ऊपर से हम मात्र रात्रि में ही खुदाई कर सकेंगे। सारी बातें जोड़कर देखा जाए तो कम से कम 1 मास का समय हमें लगेगा इस खुदाई को पूरा करने के लिए, और हमारे पास इतना समय नहीं। शत्रु को अवसर मिलते ही लाक्षागृह को आग लगाने की कोशिश करेंगे। इसका हमें सिर्फ एक ही उपाय दिखता है। हमें एक सक्षम खनिक एवं एक ऐसा दल ढूंढना होगा जो हमारी इस कार्य में सहायता करे। भ्राताश्री, किंतु कैसे जाने हम कि हमारा मित्र कौन और शत्रु कौन? जो साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए। आज्ञा करें प्रभु, आज्ञा करें। हे खनिक, तुम्हारा और तुम्हारे इन सब साथियों का इस धरती पर आने का प्रयोजन सिद्ध करने का समय आ गया। अपने एक सुकर्म के कारण आप सब इतिहास में नायकों की भांति जाने जाएंगे, जिन्होंने धर्म की अधर्म के हाथों जलाए जाने से रक्षा की है। हे प्रभु, हमें मार्ग दिखाइए, कैसे कर पाएंगे ये हम? खनिक, तुम सबको कल शिव मंदिर में जाना है। वहां पर हुआ मां कुंती और उनके 5 पांडव पुत्रों से मिलना है। आप उन्हें जाकर कहिएगा कि आपको उनके काका श्री विदुर ने उनसे मिलने के लिए भेजा है। और आप सब वही कर सकते हैं जो वन में आग लग जाने पर एक चूहा करता है। शेष वो सब समझ जाएंगे।
कमलभासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। आप सब यहीं विश्राम करें। युवराज, किंतु हमें राजकुमार दुर्योधन ने यह आदेश दिया था कि ये सेना प्रधान भ्राता युधिष्ठिर युवराज है, दुर्योधन नहीं। और इन्होंने आपको आदेश दिया है यहाँ पर रुककर प्रतीक्षा करने का। अतः आप यहाँ पर रुककर प्रतीक्षा करें, अन्यथा हे प्रभु, हमारी मदद करो, मदद करो प्रभु। विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। युवराज युधिष्ठिर को हम सब की तरफ से प्रणाम। हम आपके दर्शन के लिए यहाँ रुके हुए थे युवराज। हे युवराज, हमने और हमारे पूर्वजों ने आपके पिताजी की, हस्तिनापुर के राज परिवार की पीढ़ियों से सेवा की है। अब हम अंतिम श्वास तक आपकी सेवा करने के लिए आपके सामने हैं। श्रीमान, आप कौन हैं? अपना परिचय दें। क्या करते हैं आप? युवराज, हमारा कर्म ही हमारा सच्चा परिचय है। हम वारणा व्रत के सर्वश्रेष्ठ खनिक हैं। आप जो चाहे, जैसे भी चाहे, हमसे सेवा ले सकते हैं। युवराज, कुछ भी करवाइए हमसे। धरती के गर्भ में खुदाई करके बहुमूल्य रत्न निकलवाइए, बड़ी बड़ी सुरंगें बनवाइए, पहाड़ों के मध्य में से मार्ग बनवाइए, हमसे जो भी चाहे करवाइए। हमारे साथ लाक्षागृह चलिए, भोजन कीजिए, वहीं बैठ और वार्तालाप करेंगे। अरे भांजे भांजे, तुम्हारे यहाँ ऐसे घूमते रहने से कोई लाक्षागृह में अग्नि नहीं भड़क उठेगी भांजे। चलो चलो, थोड़ा भोजन कर लो। प्रतीक्षा नहीं हो रही है मामा श्री। दुर्योधन से अब प्रतीक्षा नहीं हो रही है। केवल एक दिन बीता है, केवल एक दिन। 6 दिन और शेष रह गए हैं उन पांडवों की मृत्यु का शुभ समाचार सुनने में। अब आप ही बताइए, कैसे प्रतीक्षा करूं मैं? अरे भांजे, प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। देखो भांजे, जो कुछ भी हो रहा है वो हाँ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। कहीं तुम्हारा ये उतावलापन सब कुछ बिगाड़ के ना रखते भांजे। केवल 6 दिन ही तो बचे हैं।
केवल 6 दिन, और 6 दिनों के पश्चात ये कुंती पुत्र, इनका नाम तो केवल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ही लिखा जाएगा। बताएं हमें, आपका मंदिर में कैसे आना हुआ? आप सेवा का ऐसा विशेष प्रस्ताव क्यों दे रहे थे हमें? हे युवराज, हमें आपके काका श्री विदुर जी ने आपकी सहायता के लिए यहाँ भेजा है। किंतु मैं आपकी इस बात का विश्वास कैसे करूं? युवराज, उन्होंने हमसे कहा है कि हम आपसे ये कहें कि हम आपके लिए वो कर सकते हैं जो वन में आग लगने पर चूहा अपनी सुरक्षा के लिए करता है। अर्थात हम आपके लिए सुरंग खोदें। हे खनिक, इस सहायता के लिए हम आपके ऋणी हो गए। लज्जित ना करें युवराज, ये हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। हे युवराज, कुछ खनिक लक्ष्य ग्रह के भीतर से आज रात ही खुदाई आरंभ कर देंगे और कुछ खनिक नदी के किनारे से इस ओर की खुदाई आरंभ कर देंगे, और सब कुछ ठीक रहा तो 1 सप्ताह के अंदर ही लक्ष्य ग्रह के सुरंग का निर्माण हो जाएगा। पर भ्राताश्री, ये हमारे महल में प्रवेश कैसे करेंगे? इसका प्रबंध मैं कल दान समारोह में कर दूंगा। कृष्णा, जानती हूँ कहीं ना कहीं ये तुम ही हो जो हमारे सहायक, हमारे रक्षक, हमारे प्रभु के रूप में हमारा साथ दे रहे हो। जब तक तुम साथ हो कोई भय नहीं मुझे।